दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बीच बीजेपी की गतिविधियों में अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इन सब हालातों के बीच में केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं। तो आइए बात करते हैं कि आखिर बीजेपी की रणनीति क्या है। हाल ही में राजधानी में पार्टी के सदस्यता अभियान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल होती हुई नजर आ रही हैं स्मृति ईरानी, और इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि उन्हें दिल्ली में 14 जिला इकाइयों में से 7 में सदस्यता अभियान की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया गया है। जानकारी आ रही है कि स्मृति ईरानी ने दक्षिणी दिल्ली में एक घर भी खरीद लिया है, जो दिल्ली में पार्टी की गतिविधियों में उनके आगे की बढ़ती भागीदारी का साफ संकेत देता है। विधानसभा चुनाव में चेहरे की तलाश बीजेपी को है। बीजेपी के एक नेता ने मीडिया को यह कहा कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में देखने को मिल रहा है जब पार्टी नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दे सके। अब बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना ही दिल्ली का चुनाव लड़ा था, और उन्होंने आगे कहा कि पार्टी 70 में से 8 सीट जीतने में सफल रही, जबकि आप ने बाकी सीटों पर जीत दर्ज कर ली। अब बीजेपी दिल्ली इकाई के एक अन्य नेता ने भी ये कहा कि अगर आने वाले हफ्तों में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ने का विचार जोर पकड़ता है तो स्वाभाविक रूप से जिम्मेदारी के लिए एक उपयुक्त नेता को लेकर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे हालात में स्मृति ईरानी के साथ साथ सांसद मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा जैसे नेता इस भूमिका के लिए संभावित दावेदार हो सकते हैं, दावा ठोक सकते हैं। पार्टी सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक नेता के पीछे पूरी पार्टी का एकजुट होना लोगों के बीच एकता का संदेश देगा और प्रचार को भी मजबूती देगा। बीजेपी ने 2015 के विधानसभा चुनाव में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा था। इस दौरान पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और वही कुछ नेताओं का मानना है कि चुनाव के दौरान सिर्फ एक ही चेहरे को आगे करना दिल्ली में सही नहीं है। पार्टी में अभी भी इसे लेकर मंथन चल रहा है। जल्द ही हाईकमान इस पर कोई फैसला ले सकता है, और पार्टी के अंदरूनी सूत्र भी ये दावा कर रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने दक्षिण दिल्ली में घर इसीलिए खरीदा है ताकि राजधानी में वो अपनी गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुखता से आगे बढ़ा सकें और उनकी भागीदारी का संकेत साफ तौर पे देखने को मिले। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने तो ये भी कहा कि ये घटनाक्रम अब ऐसे समय में हो रहा है जहां पर नेताओं का एक वर्ग ऐसे चेहरे को आगे लाने पर जोर दे रहा है जो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि सबसे बड़ा चेहरा है, आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं, उनको टक्कर देने वाला चेहरा बीजेपी लेकर आ सके। तो क्या वो चेहरा स्मृति ईरानी होंगी? ये सवाल बहुत ही अहम हो जाता है। बीजेपी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में किसी भी नेता को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और तब वैसी जीत उसे नहीं मिली थी। क्या अब पार्टी के अंदर वो ये प्रयोग करेगी कि एक बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट करे सीएम के तौर पर, और वो चेहरा स्मृति ईरानी होंगी जो कि अमेठी का चुनाव हार गई? आपको याद होगा कि राहुल गांधी को हराने के लिए 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी को पूरी तरीके से बीजेपी ने आगे किया था, बैक किया था, और उन्हें सफलता भी मिली थी। आपको याद होगा कि 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी नहीं हराया था और तब पार्टी के अंदर उनका कद बहुत बढ़ गया था। अब एक बार फिर क्या अरविंद केजरीवाल को मुहकी देने के लिए, पटखनी देने के लिए स्मृति ईरानी को दोबारा से पार्टी दिल्ली के चुनावी मैदान में उतारती है? ये देखना बहुत ही अहम होगा क्योंकि वो दिल्ली में बहुत ही एक्टिव हो गई हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।